हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √5 हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये है कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0 परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब यह है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q सहअभाज्य हैं, q ≠ 0। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा होगा। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड कॉमन या उभयनिष्ठ न हो। मतलब ये कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन या उभयनिष्ठ न हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो √5 को हमने परिमेय संख्या के अनुसार p/q के रूप में लिखा। q का तिर्यक गुणा किया, √5q बराबर p, और दोनों पक्षों का वर्ग करा लिया, तो वर्ग से रूट हट के 5 बचा। q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, 5 अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब हमने मान लिया p बराबर 5r, जहाँ r कोई पूर्णांक है। अब ये p का मान जो 5r हमने माना हुआ है, इसको समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा था 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसमें p की जगह p का मान रख लेते हैं। p का मान यही 5r स्क्वायर, 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, r स्क्वायर। इस तरह से q स्क्वायर आया 25/5 r स्क्वायर। 5 एकम 5, 5 25 काट लें तो q स्क्वायर बराबर आया 5r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अगर 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। पाँच क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, p और q ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p तथा q सहअभाज्य हैं। देखिए, शुरू में हमने p और q को सहअभाज्य माना था। सहअभाज्य का मतलब p और q ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है। परंतु यहाँ पर p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। इसका मतलब कि जो संकल्पना हमने की थी कि p और q सहअभाज्य हैं, वो नहीं हो रहे हैं। अब यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
हम शुरुआत में ही मान के चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कल्पना हमारी जो है गलत सिद्ध हुई है। तो सीधी सी बात है कि √5 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये हुआ कि √5 हमारी जो परिमेय संख्या हमने कल्पना की थी, जो मान के चले थे, वो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो सीधी सी बात है कि √5 अगर परिमेय से संख्या नहीं होगी तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इसी प्रकार √5 के अलावा √2, √3, √7 कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट में दी गई है तो उसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। आइए एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने √5 को मान लिया कि √5 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, मतलब एक विपरीत मान लिया। परिमेय सिद्ध करना था, परिमेय मान लिया। अब परिमेय मान लिया तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे हल करने पर हमने पाया कि 5 P को विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो देखिए, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P तथा Q सहभाज्य हैं। मतलब ये हुआ कि P और Q को हमने पहले सहअभाज्य माना था कि इनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होगा, परंतु हल करने पर P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है और कल्पना हमारी गलत क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना जो हम मान के चले थे गलत सिद्ध हुई। इसका मतलब √5 जो है परिमेय नहीं अपरिमेय होगी। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। थैंक यू। अगला प्रश्न 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 की ही तरह हमने इसको भी मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। +3 का पक्षांतर किया, -3, 2 गुणांक है, हर में लिखा। अब क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, 3 और 2 भी पूर्णांक हैं, तो P/2Q - 3/2 P/2Q - 3/2 ये एक परिमेय संख्या है। अब दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात यह है कि अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और कल्पना हमारी गलत क्या थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम यही मान के चले थे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और ये हमारा मानना, ये हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध हो रही है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि थ्री + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार था कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमें सिद्ध करनी थी। तो हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं।
इसके बाद 3 का हमने पक्षांतर किया था, प्लस का 3 माइनस का 3 हुआ, 2 गुणांक था, हर में लिखा। अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष जो √5 लिखा है इसका मतलब वो भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 अपरिमेय संख्या है। बात यह है कि अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर साबित हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, और कल्पना हमारी गलत क्या थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत सिद्ध हो रही है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। थैंक यू।